दादाजी धूनी वाले, जी हाँ, संत केशवानंद जी महाराज जिन्हें उनके भक्त प्यार से दादाजी धूनी वाले के नाम से जानते हैं। दादाजी की ख्याति केवल खंडवा में ही नहीं पूरे देश में है। अब उनके मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। 27 सालों के लंबे समय पर विराम लगा और सभी पक्षों की सहमति से ये संभव हो पाया। अब दादाजी के भक्तों में खुशी की लहर है। नवनिर्माण में 22 एकड़ भूमि पर पूरा मंदिर बनेगा, जिसमें कुल 108 खंबे, 84 खुले क्षेत्र में और 24 समाधि क्षेत्र में। इसके लिए मकराना से उच्च गुणवत्ता वाला संगमरमर उपयोग में लाया जाएगा। निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 100 करोड़ है, जिसमें पहले ही 37 करोड़ भक्तों द्वारा दान किया जा चुका है। बीते 30 जून को मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ पंचकन्याओं द्वारा गेती की गई। इस भक्ति और हिंदू रीति रिवाज से प्रेरित समारोह में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव ने भी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की और दादाजी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद पुरी ने दादाजी के बारे में रोचक बातें बताई। धूनी वाले दादाजी, जिनको हम आज श्री केशवानंद जी महाराज जी के नाम से जानते हैं, वो जमात में आए और उसके 27 साल वो साईंखेड़ा में रहे। 3 साल उनके भ्रमण के बाद 3 दिन इस खंडवा की भूमि पे रहे और 3 नवंबर का वो दिन था कि जिस दिन दादाजी ने यहाँ 1930 में 3 नवंबर 1930 और माघ शीश त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में दादाजी ने यहाँ पे समाधि ली और समाधि लेने के बाद चिर विश्राम यहीं कर लिया। जो पार्वती बाई की जो बहन थी नौजो बाई, उन्होंने उनको यहाँ रोका और उन्होंने कहा कि चल, और वो ऐसा रोकना था दादाजी ने कहा कढ़ाई चढ़ाओ, और कढ़ाई चढ़ने के बाद भजन कीर्तन और वो सब होने लगा। लेकिन त्रयोदशी के दिन दादाजी ने यहाँ पे महासमाधि ले ली और इसको 5वां धाम बना दिया। भक्तों के लिए ये 5वां धाम बन गया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे उस परंपरा में उन्होंने उस समय बहुत सारे संत थे, नित्यानंद जी थे, भास्करानंद जी थे, शिवानंद जी थे, मुरलीधर बड़े भैया थे, गंगाधर ब्रह्मचारी जी थे। तो गंगाधर ब्रह्मचारी जी को नियुक्त किया और 10 दिसंबर 1935 में एक बहुत बड़ी पट्टिका सामने लगाई कि शायद दादाजी को ना मानने वाले यहाँ ना आए। अगर आपको मानना है, दादाजी को मानना है, तो दादाजी की मर्यादा और दादाजी के बनाए हुए, हरिहर बोले भगवान के बनाए हुए नियम और कार्यक्रम और नियमावली को मानना पड़ेगा। मंदिर निर्माण जय श्री राम। और मंदिर ये छोटे सरकार छोटे दादाजी का देखिए ऐसा है, छोटे दादाजी 12 साल 2 महीने 4 दिन तक इस स्थान पे रहे और उस समय में अंतिम उनका जब 1942 का समय आया, उस समय प्रयागराज का कुंभ था और दादाजी यहाँ कह के गए मैं चढ़ाव पे जा रहा हूँ, चढ़ के आऊँगा। तो उनका इच्छा थी कि मैं गुरु घर में अपनी मिट्टी को नहीं त्यागूँ और वो वहाँ पे चले गए और वहाँ जाके इलाहाबाद में अलोपी बाग में विश्वनाथ चौधरी जी के परिवार में निवास किया उन्होंने। और हमारे भगवान दास भाई जो यहाँ ट्रस्टी भी थे, वो गंगा जल लाए, उनके हाथ से गंगा जल पिया और सदा सदा के लिए जो उनकी इच्छा थी कि सदा गुरु की छाया में मैं रहूं, वो सदा सदा के लिए गुरु के बन के रह गए। और उन्होंने एक बहुत सुंदर बात सिखाई अपने सभी भक्तों को कि पहले दादाजी के दर्शन करना, बाद में मेरे पास आना। आज भी प्रणाली है, लोग बड़े दादाजी की समाधि पे जाते हैं, फिर छोटे दादाजी से मिलने जाते हैं, फिर धूनी पे जाते हैं। तो गुरु मर्यादा क्या होती है, गुरु आज्ञा क्या होती है, किस तरह से हर चीज़, बड़े दादाजी की चादर बड़ी होती है, छोटे दादाजी की चादर छोटी होती है, हर चीज़ की उनका जो ऊपर जो लगता है वो भी बड़ा और छोटा है। हर चीज़, मंदिर भी हम देखते हैं बड़ा और छोटा है और इतनी मर्यादा उन्होंने जो रखी और वो 1942 से लेकर के आज तक वो मर्यादा यहाँ पर सब पालन करते हैं। तो वो कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो और किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, दादाजी से बढ़ के कुछ नहीं है। इधर अयोध्या राम मंदिर जन्मभूमि के ट्रस्टी दिनेश चंद्रा भी इस मौके पर खंडवा आए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। विधिवत अभिजीत मुहूर्त में कन्याओं के द्वारा इस भूमि पूजन का 7 कन्याओं ने भूमि पूजन किया है। दादाजी की असीम कृपा से अब ये भूमि पूजन के बाद इस मंदिर की समाधि की जो भव्यता, दिव्यता, विराट स्वरूप
इस मंदिर के चारों तरफ का विकास, ये मुझे लगता है कि दादी जी ने असीम कृपा बरसाई है और निश्चित रूप से उनकी असीम कृपा के कारण ही यह अब अपना मूर्त रूप स्वरूप लेगा। अनेक जो बाधाएं कभी रही होंगी, अब मुझे लगता नहीं कि कोई बाधा आएगी। दादाजी उन सब बाधाओं को दूर करेंगे और अपनी असीम कृपा बरसाते हुए जो यहाँ पर ट्रस्टी महोदय हैं, सभी ट्रस्टी उनके शरणागत हैं, नतमस्तक हैं और उनकी जो इच्छा है, आज्ञा है, निर्देश है, आदेश है, उसके अनुसार ही इस मंदिर के समाधि मंदिर का स्वरूप और परिसर का स्वरूप विकसित करने की सबकी प्रबल इच्छा है। हम भी उसमें सहभागी हैं। जो मंदिर के ट्रस्टी हमको संदेश, संकेत, आदेश करेंगे, हम उसके लिए दादाजी की असीम कृपा मान करके उसको पूरा करने में तत्पर रहेंगे। मैं समझता हूँ कि अब भविष्य में कोई भी विघ्न बाधा आनी नहीं है। ऐसा मेरा मन से दादाजी की ओर से स्फूर्ति मिल रही है मुझे, तो मैं इसको कहने की स्थिति में हूँ और निश्चित रूप से पूरे देश के लिए, विश्व के लिए एक बहुत ही एक विश्व व्याप्ति का, विश्व विख्यात यह तीर्थ स्थान भारत का है और विश्व विख्यात बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। जो कोई भी यहाँ भक्त आएगा, अपनी इच्छा लेकर के आएगा, उस इच्छा और मनोकामना को पूर्ण प्राप्त करेगा। बता दें कि दादाजी ने अपने जीवन की पहली लीला नरसिंहपुर के साईखेड़ा गांव में की थी। यहाँ एक पेड़ के नीचे वह अचानक प्रकट हुए और वहाँ एक पवित्र धूनी प्रज्वलित की, जो आज भी लगातार जल रही है। भक्त जो भी बहुमूल्य वस्तु लाते हैं वे उन्हें धूनी में समर्पित कर देते थे। वहीं दूसरी धूनी दादाजी की खंडवा में है। साईखेड़ा के बाद दादा धूनी वाले खंडवा पहुंचे और वहां भी एक धूनी प्रज्वलित की। यही धूनी आज खंडवा के प्रसिद्ध श्री दादा धूनी वाले मंदिर की पहचान बन चुकी है। साल 1930 में दादाजी ने खंडवा में ही समाधि दी थी, जिसके बाद से ये स्थल पूरे भारत में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाला बड़ा तीर्थ बन गया, जो दादाजी धूनी वाले के नाम से जाना जाता है। भक्त बाबा के चमत्कारों का भी खूब गुणगान करते हैं। खंडवा से जय नागड़ा की रिपोर्ट, MP तक।